185 चाहिए बांग्लादेश को पाकिस्तान को उनके होम में व्हाइट वॉश करके सीरीज 2-0 से जीतने के लिए। और इस बार ये जीत बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होगी। नाहिद राणा और हसन महमूद, दो 21 और 24 साल के फास्ट बॉलर्स जिन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग की कमर तोड़ दी। जहां पे नाहिद राणा ने 4 विकेट लिए, वहीं हसन महमूद ने 5 विकेट लिए। आपको याद हो पहली इनिंग में मेहंदी हसन मिराज ने 5 लिए थे और टस्किन ने 3, मतलब 4 अलग अलग बॉलर्स ने पाकिस्तान बैटिंग को परेशान किया है रावलपिंडी की पिच पे। और बुरी तरीके से पाकिस्तान बैटिंग को आप कह सकते हो कि डिमोलिश करके रख दिया है। सिर्फ 172 पे ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम, और वो भी लास्ट में कुछ कैमियो खेल दिए सलमान अली आगा ने, वरना ये टोटल और भी कम होता। लेकिन 172 इज अ वेरी एम्बैरेसिंग नंबर। जहां पहले टेस्ट मैच में ये बात हो रही थी कि शायद 448 फॉर 6 पे डिक्लेयर करना गलत था, मे भी शायद 50-100 रन और बना लेने चाहिए थे, वहीं इस टेस्ट मैच में बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली बांग्लादेश ने डिक्टेट किया है। हाँ, जब 26 फॉर 6 थी तब पाकिस्तान बिल्कुल टॉप पे था, और वहां से जो गेम स्लिप हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपको बांग्लादेश को ही क्रेडिट देना होगा। लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज ने जो पार्टनरशिप की, मैंने वो कल के वीडियो में भी बोला था कि शायद वो बांग्लादेश की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप है। मे नॉट बी द बिगेस्ट, क्योंकि शाकिब अल हसन और आई थिंक मुशफिकुर रहीम ने न्यूजीलैंड में एक पार्टनरशिप की थी, लेकिन वो टेस्ट मैच हार गई थी बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पर एक हिस्टोरिक सीरीज विन के नजदीक है बांग्लादेश, और वो पार्टनरशिप अगर नहीं होती और उस वक्त अगर बांग्लादेश 70-80-100 रनों पे ऑल आउट हो जाती, तो शायद पाकिस्तान अब तक ये टेस्ट मैच जीत चुका होता। उस पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को रिवाइव किया, लेकिन दैट वाज नॉट इट। उस टाइम पे सिर्फ बांग्लादेश गेम में वापस आया था। बांग्लादेश को आगे किया है आज बांग्लादेश की बॉलिंग ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। मेरे ख्याल से एक कैच छोड़ा है मोहम्मद रिजवान का, और उन्होंने 43 बनाए हैं, वरना ये टोटल 150 से भी कम होता। जबरदस्त बॉलिंग की है, और पाकिस्तान में चाहे वो लोग आपस में एक दूसरे को ईगल, किंग, ब्रैडमैन, एशियन ब्रैडमैन, चाहे जो भी नाम दे दे, है सारे के सारे जोकर। अगर आप आज उनके डिसमिसल्स देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि शायद ये 3-4 दिनों में कुछ भी नहीं सीखे। रिजवान, जिन्हें इतना एक्सपीरियंस है और जो देख रहे हैं टीम की सिचुएशन क्या है, वो एक 6th स्टंप की बॉल को चेस करते हुए कॉट बिहाइंड हुए। ही वॉज नॉट डिसमिस्ड बाई अ गुड डिलीवरी, और कुछ डिसीव नहीं हुए हैं, वो एक फ्लैशी कट मारते हुए आउट हुए हैं, जबकि टीम का टोटल था 136, लीड 148 की थी, 6 डाउन थी पाकिस्तान। और उसके बाद से एक डाउनफॉल हुआ और 3 विकेट सिर्फ 9 रन पे गिर गए और पाकिस्तान मैच से बाहर हो गई। 172 आपको लगेगा कि शायद स्टिल 185 इज अ कॉम्पिटिटिव टोटल अगर पाकिस्तान इतना स्ट्रगल कर रही है। टी तक बांग्लादेश ने 37 विदाउट लॉस बना लिए हैं 6 ओवर में, यानी अब सिर्फ 148 चाहिए, यानी 20% ऑफ द टारगेट सिर्फ 6 ओवर में अचीव हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश हैव केम आउट विथ एन इंटेंट। बांग्लादेश के ओपनर जाकिर हसन, जिन्होंने इस सीरीज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उन्होंने काउंटर अटैकिंग स्टार्ट किया और पहले इनिंग्स में 6 विकेट लेने वाले खुर्रम शहजाद को 2 छक्के मारे हैं पहले 6 ओवर के अंदर। उनके 3 ओवर में 23 रन बनाए हैं। आपको याद हो खुर्रम शहजाद ने कल भी पहले स्पेल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करने के बाद अगले 2 स्पेल में बहुत रन दिए थे। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 26 फॉर 6 किया था, तो वो दिन का पहला घंटा था और बॉल भी न्यूइश थी, सिर्फ 2 ओवर पुरानी थी। लेकिन अब आज जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आई है तो आफ्टरनून सेशन था और उसका फायदा नहीं मिला उन्हें। यानी कि ये पाकिस्तान के बॉलर्स तभी इफेक्टिव है जब पिच बिल्कुल फास्ट बॉलिंग के कंड्यूसिव हो, लेकिन न्यू बॉल अगर आफ्टरनून सेशन में मिलेगी तो इनमें कोई एफर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। इनफैक्ट आज एक स्टैट आया जिसको देख के मैं सरप्राइज था कि लास्ट 5 इयर्स में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की एवरेज वर्स्ट है टेल को डिसमिस, यानी लास्ट 4 विकेट्स में डिसमिसल में 28 की एवरेज से पाकिस्तान रन देती है, जबकि इंडिया 14, ऑस्ट्रेलिया 16, आखिरी 4 विकेट के एवरेज बता रहा हूं पर विकेट। तो पाकिस्तान हमेशा लास्ट 4 विकेट में 100 प्लस रन लीक करती है, विच इज वेरी 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 पुअर। एंड पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को लेकर जो बड़ी बातें होती हैं कि रिवर्स स्विंग हम सिखा रहे हैं, अर्शदीप कैसे स्विंग कराता है, शमी कैसी बॉलिंग कर रहा है,
हमसे सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बॉलर्स इस वक्त बांग्लादेश से भी नीचे जा चुके हैं। एवरेज पेस भी बांग्लादेश बॉलर्स की इस सीरीज में पाकिस्तान बॉलर से बहुत ज्यादा रही है। स्विंग की बात करो, लाइन लेंथ की बात करो, पाकिस्तान के बॉलर्स कहीं आसपास भी नहीं टिकते। आज बांग्लादेश के दो यंग फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान बैटिंग की कमर तोड़ दी, जबकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। उस एक घंटे के अलावा कल भी पूरे दिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने जम के रन लीक्स किए और एक सिचुएशन जहां पे मैच बिल्कुल हाथ में थी, हाथ से जाने दिया। अगर बांग्लादेश ये टोटल चेस कर लेती है तो बहुत ही शर्म का मकान होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और शायद पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट होगा। और फिर जो सर्जरी होगी वो शायद फोर्स्ड सर्जरी होगी, क्योंकि अगर वो ड्रॉप नहीं करेंगे तो फिर बहुत सवाल उठेंगे। और अगर किसी तरीके से पाकिस्तान ये मैच जीत लेती है तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ फेस सेविंग डिफीट, लेकिन स्टिल सवाल उठेंगे पाकिस्तान की बैटिंग पे स्पेशली। बॉलिंग तो खैर है ही है पाकिस्तान की खराब, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग, क्या बांग्लादेशी बॉलिंग के खिलाफ 200 रन बनाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। पहले टेस्ट में 146 ऑल आउट, इस टेस्ट मैच में 172 ऑल आउट। बॉब्जी द किंग सुपर फ्लॉप, साउथ शकील एशियन ब्रैडमैन सुपर फ्लॉप, शान मसूद जो कैप्टन है वो 20 25 30 रन तक तो तेजी से जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या इसके लिए वापस लाया गया था। सईम अयूब अगेन 250 मारी इस टूर में, लेकिन लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। तो बहुत सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान को रिस्पांस देने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि फाइनल सेशन में वेदर प्रोडिक्शन अच्छा नहीं है और कल भी 70% चांसेस ऑफ रेन है। वैसे तो बांग्लादेश इज सेफ, अगर पूरे दिन बारिश भी हो जाए तो भी सीरीज उनके हाथ में होगी, लेकिन क्योंकि अब वो इतने करीब आ गए हैं, कंसिडरिंग कि टारगेट सिर्फ 185 है और 37 ऑलरेडी बन चुके हैं, आई थिंक बांग्लादेश वुड वांट कि अब बारिश ना हो एंड दे आर एबल टू चेज इट डाउन, क्योंकि आई एम श्योर कि अगर अब मैच स्टार्ट होगा तो बांग्लादेश विल गो फॉर द टारगेट, नॉट वेट फॉर द रेन। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।